Productive efficiency and allocative efficiency. Productive efficiency का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मींस परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म जो आउटपुट मार्केट में प्रोड्यूस कर रही होती है, वो आउटपुट क्या होता है? वो आउटपुट होता है पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट मीन efficient allocation of all available resources. यानी कि जो आपके कैपिटल है, आपने उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया, आपने अपने लेबर्स को आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया, तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन सबको आप, जब अवेलेबल रिसोर्सेज को आप बेस्ट यूटिलाइज करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो आउटपुट होगा आपका बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. तो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मीन इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते थे, इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ये आउटपुट आपके पास क्या है? ये आउटपुट आपका पोटेंशियल आउटपुट है. तो पोटेंशियल आउटपुट का सैंपल क्या होता है? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, वो आउटपुट क्या है? वो आउटपुट प्रोडक्टिव इफिशिएंट है. तो प्रोडक्टिव इफिशिएंट आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव इफिशिएंट आउटपुट मीन्स output at price equals to average cost, like long run possibility of perfectly competitive firm, prices equals to average cost and price equals to marginal cost. Average cost, marginal cost. तो perfectly competitive में ये जो आउटपुट होता है वो आपके पास क्या होता है? प्रोडक्टिव इफिशिएंट. प्रोडक्टिव इफिशिएंट का सैंपल क्या है? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. यानी कि ये जो फर्म है इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये आउटपुट आपके पास क्या है? बेस्ट पॉसिबल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट है. तो पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर कंप्लीट एलोकेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, आफ्टर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ ऑल प्राइसेस एंड वेजेस. तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंट होती है, बिकॉज perfectly competitive firm prices always equals to average cost. अब देखें, second property of perfectly competitive firm is allocative efficiency. Allocative efficiency means demand equals to supply. तो perfectly competitive firm में हमेशा आपके पास क्या होता है? डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है. अभी हमने डिस्कस किया कि परफेक्टली competitive फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो आपके पास क्या होता है? हॉरिजेंटल शेप होता है. तो ये परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व है और ये परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई कर्व है. तो सप्लाई एंड डिमांड, तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट किस पॉइंट के ऊपर है? प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. देखिए, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, अगर आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को डिमांड करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप किस प्राइस पे डिमांड करोगे? आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपको मालूम है कि ये जो फर्म है इस आउटपुट को किस अमाउंट में फर्म प्रोड्यूस कर रही है, आपको मालूम है फर्म जो आउटपुट सेल कर रही है उसकी कॉस्ट क्या है. फर्म जिस आउटपुट को सेल कर रही है, लास्ट यूनिट जो फर्म ने प्रोड्यूस किया है उस लास्ट यूनिट की कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है. अगर एक प्रोडक्ट है, फर्म 10 रुपए में बना रही है, तो आप अगर एक रैशनल बंदे हो तो आप कभी भी ये डिमांड नहीं करोगे मुझे 9 रुपए में चाहिए, क्योंकि आपको पता है 10 रुपए में बना रही है तो इसकी जो मिनिमम कॉस्ट होगी, मिनिमम प्राइस होगी, वो क्या होगी? वो 10 होगी. तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म में मार्केट के अंदर जो प्राइस फर्म चार्ज कर रहा होता है वो क्या होता है? प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट प्रोड्यूस. तो लास्ट यूनिट जो फर्म ने बनाया था उसका मतलब क्या होता है? वो मार्जिनल कॉस्ट है. और उसी प्राइस पे फर्म मार्केट में सेल कर रही है. तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म में यूजर जो चीज़ डिमांड कर रहा होता है उसे वही चीज़ सप्लाई किया जाता है. तो परफेक्ट कंपटीशन में एलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेज यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी आपके पास क्या होती है, एक रूटीन। यूजर जो चीज़ डिमांड कर रहा है उसे वो सप्लाई किया जा रहा है, जितनी डिमांड है उतनी आपके पास क्या है, सप्लाई है। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई कब होगी, जब लोग डिमांड कर रहे होंगे कम प्राइस पे और प्रोड्यूसर सेल कर रहा होगा ज़्यादा प्राइसेस पे। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर भी रैशनल है, प्रोड्यूसर भी रैशनल है। और हमारी अजम्पशन क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में, इंफॉर्मेशन आपकी परफेक्ट है, फ्री इकोनॉमी है। तो कंज्यूमर को मालूम है आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। अब आप उसी कॉस्ट पे ही सेल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इससे कम प्राइस पे डिमांड कर ही नहीं सकता। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्राइसेस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। यूजर जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं आप उसे वो सप्लाई कर रहे हो। तो कंज्यूमर साइड से भी इफिशिएंसी है, कोई डेड वेट लॉस नहीं है, और प्रोड्यूसर साइड से भी इफिशिएंसी है, कोई डेड वेट लॉस नहीं है। तो प्रोड्यूसर भी ऑल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और कंज्यूमर भी ऑल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस भी मैक्सिमम है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के अंदर प्रोडक्टिव इफिशिएंसी और एलोकेटिव इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, नो डेड वेट लॉस। तो ठीक है, तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर डेड वेट लॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो वेलफेयर लॉस क्या होता है, जीरो होता है। सिर्फ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है जो प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी और एलोकेटिव एफिशिएंट भी। इसके अलावा कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जो एलोकेटिव एफिशिएंट हो। इसके अलावा जो भी आपकी इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं या आपकी मोनोपली है, उन सब के अंदर प्राइसेस क्या होती हैं, ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होती है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसे जो प्रोडक्ट सेल की जा रही होती है उसी प्राइस पे सेल की जा रही होती है जिस पे उसकी कॉस्ट आती है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज प्रोडक्टिव एफिशिएंट एंड एलोकेटिव इफिशिएंट। जब भी हम मार्केट्स को कंपेयर करते हैं, हमारा जो कंपैरिजन होता है वो इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। हमारा टारगेट क्या होता है, फर्स्ट टारगेट इज दीज टू कॉन्सेप्ट। अब परफेक्टली कंपटीटिव फॉर्म प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी और एलोकेटिव एफिशिएंट भी है। बाकी जो मार्केट्स हैं वो क्या प्रोडक्टिव एफिशिएंट है या एलोकेटिव एफिशिएंट है। तो इस बेसिस पे हम मार्केट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंट एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी, इसमें कोई क्वेश्चन आपने करना है।